Hi everyone, let's start with today's class of Geography GS. This is lecture number 2. Okay, lecture 1 में जो है हमने कवर किया था लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, तो इसमें बेसिकली हम कवर करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. मीन्स टॉपिक का नाम आप भी रख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ अर्थ. ओके, मूवमेंट ऑफ अर्थ. ठीक, तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन पहले क्या होता है इसे समझते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे. ठीक, उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ को सेपरेट देखेंगे. ओके, इतनी सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर में बेसिकली पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ओके, तो बेसिकली दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, तो जो अर्थ की ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है अपने एक्सिस पे. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोटेशन. दिस फिनोमेना इज नोन एज रोटेशन. और जो ये अर्थ है, पृथ्वी, यह जो है सन के राउंड जब रिवॉल्व करती है, देखिए ऐसे कुछ, ठीक, सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है, जिसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन. तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, व्हाट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, तब इससे कुछ और हम बेसिक फैक्ट्स समझते हैं. फैक्ट्स नंबर 1, अर्थ एक्सिस टिल्टेड हाउ मच 23.5 डिग्री. 23.5 डिग्री जो अर्थ एक्सिस है वह जो नॉर्मल पोजीशन से झुकी हुई है. ठीक, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्मल पोजीशन क्या है, ये है मिडिल, लेकिन अर्थ जो है थोड़ा सा झुका हुआ है, तो दिस इज 23.5 डिग्री. ओके, ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई. और अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो टिल्टनेस ऑफ एक्सिस है, वह जो है परमानेंट नहीं है. मीन्स इट इज नॉट फिक्स. ये फिक्स नहीं होता है, ये बेसिकली वेरी करता है 22.1 डिग्री टू 24.5 डिग्री. ओके, यह जो है फैक्ट्स आपको जनरली कम बुक्स में मिलते हैं. 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच जो है नॉर्मल पोजीशन से जो है वेरी करता है. यह किस जोग्राफर ने बताया था? सर्बियन जियोफिजिस्ट. ओके, सर्बियन जियोफिजिस्ट मेलन कोविक, ये थे जियोग्राफर. ओके, जर्मन जियोफिजिक्स, जोग्राफर नहीं थे, मींस जियोफिजिक्स थे, मींस फिजिक्स और ज्योग्राफी की स्टडी. बेसिकली क्या होता था बहुत पहले कि जो फिजियोलॉजिस्ट होते थे वो भी फिजिक्स पे स्टडी करते थे, साइकोलॉजिस्ट होते थे वो भी करते थे, जोग्राफर भी करते थे. तो कई सारे एस्पेक्ट्स के लोग भी जो है एक दूसरे में करते थे. तो इस वजह से ये सर्बियन जो है जियोफिजिस्ट थे, मेलन कोविक. ठीक, इन्होंने यह बात बताई थी, इन्होंने यह डिस्कवरी की थी. ओके, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में जो है यह 24.44 डिग्री है, जिसे हम अप्रॉक्स लेते हैं, जिसे हम अप्रॉक्स 23.5 लेते हैं. ओके, तो यह जो है हमारा यहाँ पे है. ओके, सो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था जो हम चाहते थे आप लोगों को पता चले. ठीक, अब हम नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं. ठीक, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, लेट्स अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट, व्हाट इज रिवॉल्यूशन. मैंने पहले आपको रिवॉल्यूशन और रोटेशन बता दिया है, तो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो रिवॉल्यूशन कौन करता है? अर्थ करता है. ठीक, सन के राउंड. ठीक, अर्थ करता है. ओके, अर्थ करता है, बीच में सन रहता है. ओके, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है. ठीक, अब जो रिवॉल्यूशन होता है वह किस में हेल्प करता है? रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? रिवॉल्यूशन का इफेक्ट होता है चेंजिंग सीजन. सीजन चेंज में हेल्प होता है, यानी समर, रेनी एंड विंटर. ठीक, ये चेंजेस क्यों होते हैं? ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. ठीक, अब हमें रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से जो सीजन में चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं इसको समझते हैं. उसके समझने के बाद जो है हम रोटेशन ऑफ अर्थ आते पे आएंगे और उसके इम्पैक्ट पे आएंगे. ठीक, पहले हम रिवॉल्यूशन को समझ लेते हैं. चलिए अगले, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं. ठीक, तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि सन है बीच में, इसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है, इसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक, तो चलिए पहले हम फर्स्ट फेनोमेना को समझते हैं, इसे बोलेंगे हम समर. ओके, समर का सीजन होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ में विंटर का होगा. ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा होगा डॉटर, ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, यह है इक्वेटर, यहाँ नीचे कहीं है टॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन, ठीक, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब होता क्या है कि ड्यू टू टिल्टनेस, अब अर्थ जो है इसका मेन एक्सिस तो ये है, ठीक, अब यह जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से जो सनलाइट आता है, ठीक, वो वर्टिकली पड़ता है कहाँ पे, टॉपिक ऑफ कैंसर पे, वर्टिकली टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, ठीक, यानी कि वह जैसे जैसे झुकता जैसे जैसे रोटेट करता जाता है वो इक्वेटर से टॉपिक ऑफ कैंसर तक बढ़ा, यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो है, इस टॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो है स्ट्रेट नहीं पड़ता है, टॉपिक ऑफ कैंसर तक, इक्वेटर से टॉपिक ऑफ कैंसर तक जो सन की लाइट होते हैं वर्टिकली वर्टिकली फॉल होते हैं, ठीक, तो इस वजह से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वह समर होता है वहाँ पे, और लाइट ना मिलने के कारण साउथ हेमिस्फीयर में, साउदर्न में विंटर होता है। अब 21 जून को क्या होता है, 21 जून को होता है समर सोलेस्टिस। इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थ में, ठीक, नॉर्थ में लॉन्गेस्ट डे होता है, साउथ में शॉर्ट नाइट होता है। ओके, अब यह फिनोमेना क्यों होता है इसको हम आगे समझेंगे, ठीक, अभी इसको यहीं पे रोक दीजिए, ठीक, समर सोलेस्टिस से होता है। अब दूसरे फिनोमेना पे आते हैं, यहाँ पे वह है विंटर का सीजन। विंटर कैसे होता है, अब अर्थ जब ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ से आता है, ठीक, उसके बाद अर्थ का टिल्टनेस इस तरफ हो जाता है, यहाँ पे देखिए आप, और यह होता है नॉर्मल, सॉरी ये मैंने गलत ड्रा कर दिया है, तो यह होता है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, ठीक, 23 डिग्री झुका हुआ है। ओके, तो इतना चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे है, इक्वेटर यहाँ है, टॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है। अब जो स्ट्रेट लाइन यानी कि वर्टिकल रेज जो है वह टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी इक्वेटर से फॉल होते होते जैसे झुकता रोटेट करता जाएगा तो कहाँ तक पड़ेगा ये वर्टिकल, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ठीक, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड नहीं जाएगा, अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतना समझिए, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे साउदर्न में हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है विंटर, इसलिए हम दिसंबर के मंथ में विंटर होता है हमारे यहाँ इंडिया में बेसिकली, ठीक, तो 21 दिसंबर को क्या होता है विंटर सोलेस्टिस। ओके, सपोज यहाँ पे सन है, ओके, और ये अपना पृथ्वी है, ओके, तो यह झुका हुआ है, ठीक, लेकिन दूसरे साइड झुका हुआ है, पर जो लाइट है, सपोज जो लाइट है वो उस तरफ है, ठीक, तो ये ऐसे दिखेगा, ये झुका हुआ नहीं दिखेगा फिर, ठीक, ये सीधा दिखेगा, तो लाइट जो है स्ट्रेट पड़ेंगे, तो जो डे होगा इज इक्वल टू नाइट होगा, तो डे नाइट इक्वल होगा, ठीक, तो उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स रिफर्स टू इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट रिफर्स टू इक्विनॉक्स, तो 23 सितंबर को होता है एक बार, ठीक, और यहाँ 21 मार्च को होता है एक बार, ठीक, इतनी सारी चीजें कंफर्म हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से समझाते हैं इन्हीं चीजों को एकदम स्टार्टिंग से, ओके, बोर नहीं होना है, ठीक, काफी अच्छे से समझ लेंगे तो काम आएगा। यह लाइन है कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसे हम बोलेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर, और यह है इक्वेटर 0 डिग्री, और यह है सॉरी और यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, अंडरस्टैंड, ओके, सो अगर टॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून यहाँ होता है, ठीक, तो क्या होगा फिर, यह कम होते होते कहाँ आएगा 0 डिग्री पे, ठीक, कहाँ आएगा, यहाँ के बीच में जो है समर सोल्स्टिस होगा, ठीक, यहाँ पे, फिर यह पढ़ेगा कहाँ तक 22 दिसंबर तक, अब बीच में कितना आएगा यहाँ पे 23 सितंबर, ठीक, तो हमने जो समर सोल्स्टिस पढ़ा है यहाँ पे वो दिखाते हैं, समर सोल्स्टिस जो यहाँ पे पढ़ा है, तो क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली, हम पहले इक्वेटर से जाएंगे यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक, फिर हम लोग वापस आएंगे, ठीक, जब हम वापस आते हैं तो तब तक यहाँ पे 23 सितंबर हो जाता है, फिर हम लोग कहाँ बढ़ते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सनलाइट 21 दिसंबर, ठीक, वही चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 21 जून, उसके बाद इक्वेटर पे 23 जहाँ पे डे इज इक्वल टू नाइट हो जाता है, फिर हम बढ़ते हैं कितना डेट को 21 मार्च, दिसंबर के बाद हम लोग मार्च में फिर डे और नाइट इक्वल होता है, फिर हम लोग कहाँ बढ़ जाते हैं 21 जून, जहाँ पे फिर डे लंबा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, फिर यही चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, फिर 0 डिग्री पाते हैं 23 सितंबर को, ठीक, जहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल, तो ये ऐसे रोटेट करता रहता है बेसिकली, ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आया, हाँ,
इस ग्राफ से हमें ये समझ में आया कि जो इक्विनॉक्स होते हैं बेसिकली डे एंड नाइट वाला फेनोमेना जो है एक ईयर में 1 ईयर में 2 बार होता है, 1 ईयर में 2 बार होता है, ठीक। और जो सनलाइट होते हैं, और दूसरा फेनोमेना हमने क्या समझा कि सनलाइट जो होता है वह वर्टिकली ईयर में, ठीक, ईयर में एक बार टॉपिक ऑफ कैंसर पे और एक बार टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है पूरे ईयर में, 1 ईयर में, ओके, एक ही बार, ठीक, ये समझ गए। पहला तो हमने ये समझा, दूसरा समझा, तीसरा हम लोगों ने क्या समझा, तीसरा हम लोगों ने ये समझा कि जो वर्टिकल रेज होते हैं वह 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड नहीं जाते हैं, इसके अंदर ही वर्टिकल रेज पड़ते हैं, ओके। 3 चीजें हमने इस ग्राफ से सीख लिया। तो यहाँ पे हम लोग इस कर्व को क्या बोल सकते हैं, साइन वेव। जैसे आप जो मैथमेटिक्स के होंगे स्टूडेंट्स वो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओके। तो इसे बेसिकली हम क्या, कौन सा जोन बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन, ओके। सो गॉट इट। अब हमने यहाँ पे क्या होता है रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ उसको समझ चुके हैं, ओके। अब डे एंड नाइट का फिनोमेना क्यों होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम समझेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ में, ओके। तो रोटेशन ऑफ अर्थ मैंने बताया कि पृथ्वी का अपने स्थान पे, अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है, घूमना, उसे हम बोलते हैं रोटेशन, अपने उस प्रोसेस, उस फिनोमेना को, ओके। इतनी चीज़ हमने समझ ली। अब इसमें हमें एक बेसिक चीज़ समझनी है, व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, इसे हमें बेसिकली यहाँ पे समझना है, ओके। तो मैंने इसको पहले ही बताया है लेकिन मैंने करेक्टली नाम नहीं लिया है बस, ठीक। सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक, और दिस मिडिल एंड दिस इज टिल्टेड पार्ट, ओके। ये टिल्टेड है, जो हम लोग बोलते हैं ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ओके। तो इसी जो एक्सिस बनता है, जो पूरा सर्कल बनता है इधर से, ओके, पीछे से आकर के पूरा गोल में, तो इसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके। मैंने एक बात आपको डिस्कस किया था, बस नाम नहीं लिया था, ठीक। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल डिवाइड एवरी लैटिट्यूड इन 2 इक्वल हाफ। जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके। जिसकी वजह से एवरी लोकेशन ऑफ अर्थ सरफेस 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, नाइट एंड डे। समझ में आ रहा है ना चीजें, जैसे ये जब 2 पार्ट में डिवाइड करता है लैटिट्यूड को, तो लाइट पड़ता है, तो इस वजह से एक हिस्से में मान लीजिए अगर इधर सन है तो इधर डे हो जाएगा, इधर नाइट हो जाएगा। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिसाइड द डे एंड नाइट, ओके। हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है जब इक्विनॉक्स पे होता है, और जब समर में होता है तो वहाँ लॉर्ज होता है, और जब विंटर में होता है तो वहाँ लॉर्ज क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर में, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से नाइट वहाँ पे शॉर्ट होता है, ओके। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब शॉर्ट नाइट क्यों होता है, लॉन्ग नाइट क्यों होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ओके। तो इसको समझने के नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डे एंड नाइट वेरीज एंड व्हाई। इस प्रश्न का जवाब आपको अभी मिल जाएगा, ओके। तो सपोज दिस इज द मिडिल एंड हियर द सन, और यहाँ पे अर्थ है, ठीक, और यह जो है हमारा एक्सिस है जितना झुका हुआ है, यह जो है हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, या फिर इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं, ओके, रोटेशन ऑफ एक्सिस। और सेम अर्थ इज हियर विथ सेम फिनोमेना, ओके। सो गॉट इट। अब हम अगर एक यहाँ पे लैटिट्यूड ड्रा करें, ओके, तो सपोज व्हेन सनलाइट इज फॉलिंग ऑन अर्थ, जब सनलाइट पड़ेगा अर्थ पे, तो वह कितना स्पेस कवर करेगा, दिस होल स्पेस, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक सनलाइट आएगा, इधर अंधेरा हो जाएगा, ठीक, दे कवर ऑल, ओके। लेकिन झुकने की वजह से, ठीक, इतना ही कवर कर पाएगा, ओके, इतना ही। और झुकने की वजह से जो है ये सनलाइट इस पार्ट में बेसिकली, झुकने की वजह से अर्थ के इस पार्ट में ज़्यादा कवर करेगा, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस डिस्टेंस, दिस होल, बिकॉज दिस इज द एक्सिस, ओके। तो दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, तो जब सनलाइट यहाँ तक आएगा तो ए जो है एक्सिस, इतना डिस्टेंस होगा, ये ज़्यादा होगा इससे, सपोज ए बी एंड सी, तो बेसिकली ए बी इज लेसर देन बी सी, बी सी ज़्यादा होगा, ठीक। तो बी सी ज़्यादा होगा तो सनलाइट जो है ज़्यादा मिलेगा, इस वजह से डे यहाँ पे लॉन्ग हो जाएंगे, ओके। सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे देखें, अगर हम एक लैटिट्यूड ड्रॉ करें, ठीक, सनलाइट इधर से आ रहा है, ए है और ए है, ए बी एंड सी, ठीक। तो जो डिस्टेंस है ए बी,
ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक, तो बी सी कम है तो कम सनलाइट मिलेगा, ठीक। और इधर देखिए यहाँ पे अगर हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, ए बी इज मच ग्रेटर देन बी सी, ए बी जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, इस वजह से जो है यहाँ पे लॉन्ग डे होंगे, यहाँ छोटी नाइट होगी, ओके। तो ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए आपको, व्हाई दिस हैपनिंग, वेरिएशन ऑफ नाइट ड्यू टू द टिल्टनेस, ओके, टिल्टनेस की वजह से ये वेरिएशन होता है, ओके। और जो रोटेशन ऑफ अर्थ है इसका मेन काज क्या है, डे एंड नाइट, आप समझ गए होंगे अभी तक। तो यह दोनों फिनोमेना था रोटेशन ऑफ अर्थ का, हाउ रोटेशन ऑफ, एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ओके। इसमें पहला है 21 जून को जो है 24 आवर्स डे होता है एट आर्कटिक सर्कल, ओके। सेकेंड 22 दिसंबर को जो है 24 आवर नाइट होता है एट आर्कटिक सर्कल, ठीक। एंड थर्ड फॉर अंटार्कटिक सर्कल 21 जून को जो है इज डेट ऑफ 24 आवर नाइट, ओके। 20 जैसे कि 21 जून को यहाँ पे 24 आवर डे हुआ, वैसे ही अंटार्कटिक पे उस दिन 21 को 24 आवर्स जो है क्या होगा, नाइट होगा, ओके। एंड 22 दिसंबर को इसी दिन अंटार्कटिक में 22 दिसंबर को 24 आवर्स डे होगा, सेम अपोजिट, ओके। तो यू कैन से दैट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैव 6 month day and 6 month night, ओके। सो ये भी फैक्ट्स आपको पता चल गया, ठीक। मैंने इक्विनॉक्स आपको बता ही दिया कि इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट बिकॉज ऑन दिस टू डेट्स हैव सन रेज ऑन वर्टिकली, दो डेट को मैंने दोनों डेट कौन सा बताया, 21 कौन सा 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इस दिन जो सन रेज होते हैं वर्टिकली पड़ते हैं इक्वेटर पे, ओके। सो हियर वी कंप्लीटेड द लेक्चर ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ, ओके। यहाँ पे हमने रोटेशन और रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ के लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर इट मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट हीट बजट, इट मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट हीट बजट एंड इंसोलेशन, ओके। हीट बजट क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, इसके बारे में आगे मेरे क्लासेस में हम चर्चा करेंगे, ओके। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन you can talk in comment, you can put your question in comment box, okay। So okay, thanks for watching this video.